जय श्री राम। आगामी 16 नवंबर 2021 को ग्रहों के राजा सूर्य देव सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि जल तत्व राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यानी सूर्य जिसको अग्नि तत्व कहा जाता है, जो प्रकाश भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, तो ताप अग्नि भी देते हैं। ऐसे एक ग्रह का कारक मंगल की सेनापति की राशि के अंदर प्रवेश करे और वो मंगल जल तत्व राशि यानी गहराई वाला हो, तो आप ये समझिएगा ग्रह के ताप में कमी तो आएगी, क्योंकि वह जल तत्व राशि में जा रहा है लेकिन गहराई में भी जा रहा है। यानी राजा कुछ ना कुछ सोच विचार में पड़ने वाले हैं। वृश्चिक राशि को समाधि, गहराई, किसी चीज़ में डीप तौर पर जाने के लिए जाना जाता है। जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और वह मंगल की राशि के अंदर जा रहा है, तो जिन लोगों को सूर्य या मंगल से संबंधित दशांतर या प्रत्यंतर चल रही है वह उनको अधिक प्रभावित करेगी, क्योंकि गोचर में उनके जो प्लैनेट हैं वो सूर्य और मंगल हैं। यानी सूर्य की दशांतर दशा है तो सूर्य का परिवर्तन है, और मंगल की राशि के अंदर गया है तो मंगल का परिवर्तन है। एक राशि स्थिर राशि है, उसके अंदर एक अग्नि तत्व प्लेनेट गया हुआ है। यानी राजा इस दौरान, यानी राजा के बारे में बात करें तो ये राजा आपके ऊपर कैसा प्रभाव रखता है, आपके स्वाभिमान को जागृत करने का काम करता है, आपके मान सम्मान को जागृत करने का काम करता है। क्योंकि ये काल पुरुष की पंचम भाव की राशि के मालिक हैं सूर्य, इसलिए यहाँ से हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा भी देखते हैं कि भी हाँ, कहीं ना कहीं सूर्य देव पर भी इसका अधिकार होना चाहिए। सूर्य देव वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। उस दौरान 3 नक्षत्र जैसे विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जो कि क्रमशः बृहस्पति, शनि और बुध के होंगे। उस दौरान सूर्य के साथ साथ अष्टम यानी वृश्चिक राशि के अंदर मंगल की राशि के अंदर केतु का भी ट्रांजिट चल रहा होगा। ये केतु शनि के अनुराधा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे। अब एक तरफ सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना, सूर्य का केतु के साथ योग बनना, और महीने के मध्य में अगर हम देखें तो सूर्य और केतु दोनों ही शनि के नक्षत्र में होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्रता नहीं रखते, और केतु भी शनि के नक्षत्र में होंगे। उस दौरान दोनों प्लैनेट एक तो योग बनाएंगे, सूर्य केतु का अंगारक योग, या जिसको हम ग्रहण दोष बोल देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये सूर्य केतु शनि के नक्षत्र में आएंगे, यानी महीने के मध्य के अंदर चिंता अवश्य आपके लिए झलकती दिखाई देगी। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन था जो सूर्य परिवर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि ग्रह तो सूर्य जैसा ग्रह हर महीने राशि बदलता है और हर वर्ष वापस उसी में आता है, लेकिन हर बार उसके ऊपर नक्षत्र, ग्रह, दृष्टियाँ, इनका प्रभाव अलग अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बहुमुखी, बहुत मोटा सूत्र है कि सूर्य यानी कोई भी ग्रह जिस राशि में भ्रमण करे उसके मालिक को अवश्य देखो। सूर्य यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो उसके आधार पर भी यह देखना पड़ेगा कि वह आपकी राशि से कहाँ किस तरफ अंतर जा रहा है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र यानी चंद्रमा आपके विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़े हुए हैं, तो भी यह ग्रह का गोचर आपके लिए अधिक प्रभावशाली होगा। तो आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि मंगल की अग्नि तत्व राशि है, जो कि स्वभाव के अंदर चंचलता, क्रोध, चलायमानता, अग्नि तत्वता, जोश रखती है। यानी ये मंगल सेनापति की पहली ऐसी राशि है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस होता है, लेकिन कुछ जल्दबाज और क्रोधी किस्म के भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब आपकी राशि से अष्टम में मंगल सूर्य का ट्रांजिट होगा। यह भी आपकी अपनी ही राशि होगी दूसरी, लेकिन ये गहराई की राशि होगी, और राशि से पंचम के मालिक होंगे यहाँ सूर्य, जो बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में होंगे। यानी सबसे पहली बात, राशि से पंचम का मालिक अष्टम में केतु के साथ जाए, इस दौरान कंसीव नहीं होता। यह कॉम्बिनेशंस गर्भ पीड़ा, गर्भपात दे सकता है। यह कॉम्बिनेशन मिसकैरेजेस करा सकता है। साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशंस के कारण पेट से संबंधित कोई तकलीफ, आँखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो इसको ज़्यादा अच्छा हम यहाँ नहीं मान सकते हैं। ये मंगल की राशि में, और मंगल आपकी राशि से सप्तम में उस दौरान ट्रांजिट
कर रहे होंगे, इसलिए वो मंगल आपको इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास तो करेगा, लेकिन हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं, संतान के नज़रिए से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य केतु का एक दोष है। अब शनि के नक्षत्र में सूर्य और केतु दोनों के ट्रांजिट भी महीने के मध्य में होंगे, यानी इस दौरान, क्योंकि राशि से पंचम के मालिक सूर्य हैं, पंचम भाव बुद्धि का स्थान, बुद्धि जब अष्टम से संबंध बनाए तो बुद्धि को कुबुद्धि में बदलते देर नहीं लगती। आपके द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस से आपका नुकसान हो सकता है। यह डिसीजंस आपकी शिक्षा के लिए हो सकते हैं, आपकी दैनिक जीवन के लिए हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए हो सकते हैं। खास तौर पे अगर सूर्य या केतु से संबंधित दशा अंतरदशा है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क होइए। इस एक महीने में आपको कोई ना कोई फैक्टर, लाइफ के किसी फैक्टर में नुकसान होने की संभावना दिख रही है, संभल कर चलने की ज़रूरत है। सूर्य देव की आराधना और गणेश जी की आराधना भी करते रहेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ रहेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि शुक्र की एक स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। अपने काम से काम रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, किसी भी तरीके से काम में तल्लीन होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार का योग भी ऐसे ही लोगों के साथ देखा जाता है। अब आपकी राशि से जो सूर्य देव हैं वो राशि से सप्तम में आए। सप्तम भाव में ग्रहण दोष लगा हुआ है सूर्य और केतु का। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थेश होकर सप्तम में, यानी घर का सुख देने वाला ग्रह सूर्य है, जो राहु केतु अक्ष के अंदर फंसा हुआ है, शनि के नक्षत्र में भी आएगा। इसका मतलब है घर के माहौल में सुख शांति का अभाव देखा जा सकता है। यह कॉम्बिनेशन पत्नी के या पति के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, तो दोनों के मध्य अलगाव भी करा सकता है, दोनों के मध्य सेपरेशन भी ये योग करा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य यहाँ मंगल की राशि में होंगे, मंगल राशि से सप्तम है और वह छठे में घर में, यानी राशि से छठे घर में तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा होगा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन फिर से इस बात को दर्शाता है कि भाई आपके लिए यह योग वैवाहिक जीवन के लिए चिंता झलका रहा है। सूर्य मंगल या केतु से संबंधित दशा अंतर या प्रतंतर है तो अवश्य ही आपको इस दौरान कष्ट की अनुभूति होगी। इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन को संभाल के रखें, पब्लिक इमेज को संभाल के रखें, आपका सम्मान सामाजिक रूप से कम ना हो जाए या आपके सम्मान को लेकर कोई ठेस ना पहुंच जाए, उस पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी क्योंकि यह दशम से दशम भी कहलाता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में बहुत ही सूझबूझकर कार्य करें। आपके द्वारा की गई गलती आपको व्यावसायिक रूप से भी नुकसान दे सकती है, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है वहां उसके ज़्यादा फल होते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए ये का ट्रांजिट कैसा है। देखिए, मिथुन राशि बुध की वायु तत्व राशि है। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, स्वभाव के अंदर विचारों का आवागमन, विचारों का आदान प्रदान ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। अब वायु तत्व राशि मिथुन राशि से तीसरे घर के मालिक सूर्य, यानी आपको साहस देने का जो कार्य है, आपकी योजनाएं बनाने का जो कार्य है, आपके जीवन में आपको निर्भीकता, सहजता, धैर्य, पराक्रम देने का जो कार्य है वो सूर्यदेव के हाथ में है। और वो सूर्यदेव आपकी राशि से छठे घर में ट्रांजिट करेंगे। साथ में होगा केतु। मेहनत से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार पूरी तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं और वो मेहनत आपकी सफल भी होगी। बीच में अगर कोई शत्रु आड़े आएगा या कोई परेशानी, दुविधाएं आड़े आएंगी तो उनको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि राशि से तीसरे का मालिक राशि से छठे घर में चल रहा है। वह मंगल की राशि में है और मंगल राशि से पंचम में चल रहे होंगे और एकादश को दृष्टि देंगे, इसलिए आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको फल अवश्य मिलेगा। केतु का साथ होना, गोपनीय षड्यंत्र से बचें, गोपनीय शत्रुओं से बचें, अपनी योजनाओं के बारे में किसी से कोई भी शेयर ना करें, किसी को मत बताएं। काम होने के बाद तो सबको पता लग जाएगा कि आपने ये काम किया है, लेकिन उससे पहले किसी को ना बताएं, नहीं तो वह आपके काम में रोड़े डाल सकता है, अड़चने डाल सकता है। वो चाहेगा कि आपका ये कार्य ना हो, क्योंकि केतु छठे घर में गोपनीय तौर पर शत्रुओं को प्रकट करता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। देखिए, कर्क राशि के लिए सूर्यदेव को मित्र कहा गया है। सूर्यदेव राशि से पंचम में आ रहे हैं। देखिए, पंचम भाव बुद्धि का, संतान का भाव कहलाता है।
शिक्षा का भाव कहलाता है। राशि से दूसरे घर का मालिक यानी बोलचाल, वाणी, धन का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण भाव में आया, यानी व्यक्ति अपनी बोलचाल से, अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, योजनाओं से धन प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति इस दौरान अपनी बोलचाल के माध्यम से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। सूर्य क्योंकि मंगल की राशि में होंगे और मंगल उस दौरान केंद्र में राशि से चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे और मंगल भी आपकी राशि के लिए योग कारक है। इसका मतलब सूर्य मंगल का सहयोग कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन पंचम भाव में जब ग्रहण दोष बने, जिसको कहते हैं सूर्य केतु का एक योग, यह राशि से पंचम में बनता है तो ये दशम से अष्टम में भी बनता है। इस दौरान आपको अपने निर्णयों पर सतर्कता बरतनी चाहिए। इस दौरान आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार का अहंकार आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। वैसे ये प्लैनेट आपको धन देने में सक्षम है। राशि से पंचम में सूर्य केतु का योग हो तो पेट से संबंधित पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ दे सकता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन मिसकैरेज भी करा सकता है। सूर्य केतु का योग पंचम में है, जो कि नवम से नवम भाव भी कहलाता है, तो पिता के साथ मतभेद या पिता पुत्र के बीच में भी मतभेद आ सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी है। सिंह राशि के मालिक ही सूर्यदेव हैं। यह मालिक सूर्यदेव राशि से चौथे घर में है, यानी सुख मिलने वाला है। राशि का मालिक राशि से चौथे घर में गया, सुख मिलेगा। मंगल की राशि में है तो मंगल भी इसको सहयोग देंगे, भले ही मंगल राशि से तीसरे में होंगे, लेकिन यह योग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए कारगर दिखाई दे रहा है। सूर्य क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं, राशि से चौथे घर में गए हैं, लेकिन राहु केतु अक्ष पर भी हैं, इसलिए परिवार को लेकर कुछ ना कुछ चिंता झलकती दिखाई दे रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर, सामाजिक स्थितियों को लेकर, समाज के अंदर उठ बैठ को लेकर आपके भीतर एक चिंता की स्थिति इस दौरान बनती दिखाई देगी। इसको मैं सिर्फ चिंता ही कहूँगा, आप इसे अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी सूझबूझ से, अपनी नीतियों से सॉल्व कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन कोई ख़राब नहीं है। सूर्य का संबंध राशि से चौथे घर में बैठने के कारण दशम भाव से दृष्टि के हिसाब से भी बनता है, इसलिए यह योग नुकसानदायक नहीं। लेकिन महीने के मध्य में अगर हम कहें कि भी 10-10 दिन को अगर 3 पार्ट में बांटें तो 26 तारीख से 6 तारीख का जो समय होगा वो आपके लिए टिपिकल हो सकता है, क्योंकि उस दौरान सूर्य और केतु दोनों शनि के नक्षत्र में चलेंगे और शनि आपकी राशि से छठे और सप्तम के मालिक भी हैं। इसका मतलब है हेल्थ इश्यूज आ सकती है। 4th हाउस में बैठा है तो छाती, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, अपना ध्यान रखें। आइए बात करते हैं कन्या राशि के लिए स्थिति कैसी है। राशि से तीसरे घर में सूर्य का योग है और सूर्य राशि से द्वादशीश है। जब वह केतु के साथ होते हैं तो इस कारण कभी कभी अकस्मात अकारण यात्राएं करनी पड़ जाती हैं। ऐसी यात्राएं जिसमें आपका धन खर्च हो रहा है, ऐसी यात्राएं जिसमें आप चाहते तो नहीं है यात्रा करना, लेकिन फिर भी आपको वो यात्रा करनी पड़ रही है। यह योग साहस के हिसाब से अच्छा है, आपकी हिम्मत जुटाने के लिए अच्छा है, आपकी हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन राशि से तीसरे घर में सूर्य हों, केतु के साथ हों, महीने के मध्य में 26 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में जब ये शनि के नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे सूर्य और केतु, तो थोड़ा सा आपके लिए चिंता बढ़ सकती है। यह समय आपके सम्मान के ऊपर किसी प्रकार का खतरा ला सकता है। इस दौरान आपको कुछ न कुछ मानसिक तनाव बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ यह समय आपके जीवन में एक चिंतन के लिए आ सकता है। इस दौरान आप अपने सम्मान को लेकर कुछ न कुछ चिंतित अवश्य हो जाएंगे। तो राशि से द्वादशेश है, राशि से तीसरे घर में राहु केतु अक्षस पे है, तो इसको ज़्यादा अच्छा योग तो नहीं कह सकता। अगर सूर्य या केतु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है तो सावधान रहें। बात करता हूँ तुला राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा है। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है, यह भी वायु तत्व राशि है, लेकिन बैलेंसिंग है, व्यक्ति के बीच में समझ है। शुक्राचार्य अपने आप में विद्वान ही कहे जाते हैं। अब राशि से दूसरे घर में सूर्य केतु, दूसरे घर में जब मैलेफिक्स प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति को अपनी बोलचाल पर संयम रखना चाहिए।
क्योंकि सूर्य यहाँ केतु के साथ हैं और 26 से लेके 6 तारीख के बीच में सूर्य यहाँ शनि के नक्षत्र में भी रहेंगे, जिसमें साथ साथ केतु भी शनि के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए वे ऑफ टॉकिंग को सुधारें, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। अपनी वाणी के अंदर ऐसा ना लगे कि अहंकार झलक रहा है, उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यह सूर्य केतु का योग धनदायक तो साबित होता है, क्योंकि ये राशि से एकादशेष हैं सूर्य, दूसरे घर में बैठा, और दूसरे घर से मैं सबसे ज़्यादा धन को देखता हूँ, क्योंकि दूसरा घर वाणी है। जब तक आप कार्य क्षेत्र में बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, अपना प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करोगे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तब तक आप अच्छा धन नहीं कमा सकते। तो उस लिहाज से आपकी वाणी के अंदर ऐसा ना हो किसी प्रकार का ओज, कोई घमंड या अहंकार झलक जाए, तो उसका आप विशेष तौर पे इस दौरान ध्यान दें। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए स्थिति कैसी है। देखिए, वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं। आपकी राशि में ही सूर्य केतु का एक योग बना है और राशि के मालिक मंगल उस दौरान द्वादश में होंगे, यानी खर्च की स्थिति आपके लिए इस दौरान ज़्यादा बनती दिखाई देगी या खर्च से संबंधित परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ उस दौरान हेल्थ इश्यूज़ भी आपके जीवन में आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय, क्योंकि राशि के अंदर सूर्य केतु हैं, दशमेश हैं, सूर्य केतु के साथ हैं, तो कार्य क्षेत्र रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में सम्मान को बनाए रखने के लिए चिंता बढ़ेगी। आपको पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए चिंता बढ़ेगी। आपको ये मन में डर रहेगा कि मेरी स्थिति चाहे कमज़ोर है चाहे अच्छी है, लेकिन यह सामाजिक रूप से सामने नहीं आनी चाहिए कि मेरे जीवन में आखिर चल क्या रहा है। अगर मेरे करियर में डाउनफॉल है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको संभाल लूँगा, लेकिन सामाजिक रूप से लोगों को पता ना लगे कि भाई यह व्यक्ति भीतरी रूप से खोखला या कमज़ोर हो रहा है। आपकी राशि से द्वादश में मंगल होंगे। राशि से द्वादश में मंगल आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराता है, आपसे अधिक शारीरिक श्रम कराता है। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और केतु मंगल की राशि में है, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस महीने कार्य क्षेत्र तो सही रहेगा, सूर्य का ट्रांजिट आपको कार्य क्षेत्र तो देगा, लेकिन सम्मान बचाने के लिए चिंता रहेगी और स्वास्थ्य का रखना होगा विशेष ध्यान। बात करते हैं धनु राशि के बारे में, यह स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि से द्वादश में सूर्य केतु का योग बनेगा और सूर्य आपकी राशि से द्वादश में बैठे हैं, केतु के साथ हैं, लेकिन भाग्येश होके हैं। अब भाग्य में कठिनाई आएगी। सूर्य केतु राशि से द्वादश में बनेंगे, हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, मानसिक चिंताएं दिखाई देती हैं, किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन, कोई जगह परिवर्तन या स्थान परिवर्तन से संबंधित चिंताएं या उनसे संबंधित विचार मन में आएंगे। भाग्य का मालिक द्वादश में सूर्य केतु के साथ युति बनी हुई है, इसका मतलब भाग्य बनाने के लिए कठिनाई है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने करियर को लेकर चिंता में जाएगा। यह समय मानसिक रूप से भी चिंता देगा, आत्मिक रूप से भी चिंतन देगा। साथ ही साथ इस दौरान आपके जीवन में आपके भाग्य को लेकर भी आपके एफर्ट्स पहले के मुकाबले बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मंगल की राशि में चल रहा है और मंगल उस दौरान एकादश भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। इसका मतलब है इस योग के अंदर आपको लाभ तो मिलता रहेगा, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। आत्मिक चिंतन, मन के अंदर परेशानी, किसी भी बात को लेकर लगातार मन में चिंता होना भी साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। सूर्य देव की आराधना और भगवान गणेश की आराधना करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। देखिए, आपकी राशि से एकादश में सूर्य केतु, राशि से एकादश में गया हुआ कोई भी ग्रह हो, वह अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है कि आपको लाभ के अवसर दे। उसके अलावा राशि के मालिक आपके शनि हैं और सूर्य और केतु भी उस दौरान शनि के नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। अब सूर्य जब शनि के राशि में भ्रमण करे या शनि के नक्षत्र में भ्रमण करे तो इस दौरान चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ग्रह वहाँ पर उसके नक्षत्र या राशि में खुश महसूस नहीं होता। जब खुश नहीं होता तो व्यक्ति के मन के अंदर अंतर्द्वंद चलता है। ये कॉम्बिनेशन अपने आत्मिक रूप से आपको चिंतन देता है। सूर्य को आत्मा का कारक गया। सूर्य आपकी राशि से अष्टम है, यानी मन के अंदर कोई छुपी हुई चिंता को भी ये देता है। राशि से एकादश में सूर्य जब केतु के साथ हो तो सम्मान खत्म ना हो जाए, सम्मान के ऊपर कोई आंच ना आ जाए,
सम्मान में कोई कमी ना आ जाए, उसको लिए लेकर भी ये प्लेनेट चिंता बनाता है। क्योंकि यदि आपको केतु या सूर्य से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही हैं तो थोड़ा और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह योग लाभ तो देता रहेगा क्योंकि प्लेनेट लाभ के भाव में है, लेकिन चिंता भी बराबर बनाए रखेगा। आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए यह योग कैसा। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि के मालिक कुंभ। अब आपकी राशि से दशम भाव में सूर्य दिग्बली अवस्था में रहेंगे। राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर या सम्मान से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। केतु उसके अंदर रोड़े डालने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन केतु यहाँ शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर केतु से संबंधित दशांतर है तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सूर्य राशि से सप्तम है तो दशम से दशम के मालिक भी हैं और दशम भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब यह समय राज्य सरकार से संबंधित कार्य, कोई ठेका, किसी सम्मानित व्यक्ति विशेष से मिलकर कोई कार्य कराना, किसी अधिकारी के हस्तक्षेप से मिलकर कोई कार्य होना भी या सम्मान मिलना भी इस दौरान दिखाई देता है। मन के अंदर चिंता तो लगातार लगी रहेगी। सूर्य केतु का योग ग्रहण दोष कहलाता है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता तो लगातार बनी रहेगी कि ये कार्य होगा नहीं होगा, परेशानी तो नहीं आ जाएगी, कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। उनको सॉल्व करने के लिए सूर्य देव और भगवान गणेश की आराधना करते रहोगे तो आपके लिए सब संकट कटते चले जाएंगे। यह योग आपके लिए खराब नहीं है। सूर्य क्योंकि मंगल की राशि में और मंगल राशि से भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे, इसलिए यह योग आपके लिए उत्तम है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि बृहस्पति देव की एक भावुकता से भरी हुई, चंचलता से भरी हुई राशि है। जल तत्व राशि की है, यानी व्यक्ति के मन में सोच विचार बहुत है। अब ऐसा आपकी राशि के मालिक तो बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। राशि से नवम में सूर्य केतु, जब जब राशि से नवम में सूर्य केतु का योग हो तो इस दौरान दो में से एक बातें अवश्य आती है। तो फादर के लिए चिंता बढ़ जाती है, पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता बढ़ जाती है, या पिता और पुत्र या पिता और पुत्री के संबंधों में भी खटास देखने को लिए मिलती है। क्योंकि मीन राशि से छठे घर के मालिक सूर्य हैं और सूर्य बैठे हैं भाग्य स्थान में। इसका मतलब व्यक्ति को अपने भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। केतु उसके अंदर अड़चन डालने के लिए तैयार हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रह किसकी राशि में गया है उसको देखना बहुत जरूरी। अब ग्रह यहाँ मंगल की राशि में गया, मंगल कहाँ है? राशि से अष्टम में चल रहे हैं। अब आपके भाग्य स्थान का मालिक तो राशि से अष्टम में है, भाग्य स्थान में सूर्य केतु का योग, तो अवश्य ही टिपिकलनेस तो बढ़ेगी, संघर्ष तो बढ़ेगा। अब आप अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत लगातार करेंगे। अगर सूर्य या केतु से संबंधित दशांतर या प्रत्यंतर चल रही हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट जिनके मूवमेंट हो रहा है वह किसके साथ हैं। आप उसको देखिएगा कि 26 नवंबर से लेके 6 दिसंबर के बीच उन 10 दिन में सूर्य और केतु दोनों के दोनों शनि के नक्षत्र में होंगे। अब शनि के नक्षत्र में होना आपके लिए और ज़्यादा टेंशन को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्रता नहीं रखते। एक तो ग्रह मंगल की राशि में, मंगल राशि से अष्टम में, दूसरा केतु शनि के नक्षत्र में तो सूर्य भी शनि के नक्षत्र में। भले ही शनि एकादश में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन संबंधों को लेकर परेशानी दिखती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के संबंधों को लेकर है, आपके भाग्य को लेकर है। एफर्ट्स बढ़ते रहेंगे, संघर्ष बढ़ेगा, पूरा महीना चिंता में जाएगा। भगवान सूर्य देव, केतु देव या गणेश जी की पूजा आराधना करते रहो अगर इन सब चीज़ों से आपको पार निकलना है। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।